नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्यता गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेके। तो सबसे पहले आप लोगों के डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अगर आप लोग थंबनेल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप लोगों ने इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, गणित के सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने इसे पढ़ा है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या इसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो जी हाँ, आपको इसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके सामने सेकंड सेमेस्टर का गणित का सिलेबस लेके आ रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे ये विषय सूची है, यानी सेकंड सेमेस्टर के जो भी हमें गणित में पढ़ने हैं जितने भी चैप्टर, ये इनके नाम हैं। देखिए पहला है 3 अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा। इसे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर इसे आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में भी। ये प्रयुक्त व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग संकेतों का कोष्ठों का सरलीकरण, इसे भी आप पढ़ चुके हैं। इसे बोर्ड मास के नाम से आप लोगों ने पढ़ा है और इसे दोबारा पढ़ना है, ये आप लोग याद रखिएगा। बोर्ड मास के नाम से दूसरा चैप्टर पढ़ा है। और तीसरा चैप्टर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यही है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आप लोग ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, यानी तीसरा चैप्टर यही आपको यहाँ पे आज पढ़ना है। और ये सेकंड सेमेस्टर में भी है, लगभग आधा सिलेबस आपका सेकंड सेमेस्टर में है। यहाँ पे आप छठवें से देखेंगे, छठवां से जो है समीकरण एवं सर्व समीकरण, यहाँ से आपका जो है बदल जाता है, कुछ नया आया है आपके सिलेबस में, बाकी सब आप पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो शुरू का चैप्टर है आपका वो है नंबर सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये नंबर लाइन होती है, लाइन ग्राफ जिसे कहते हैं। अब आप इसे अगर ध्यान से देखें तो ये जो बीच में होती है इसे जीरो कहते हैं। इसके दाहिने तरफ जितनी संख्या होती हैं वो धनात्मक संख्या होती हैं यानी पॉजिटिव नंबर, और जो बाएं तरफ होती हैं उन्हें ऋणात्मक संख्या कहते हैं यानी निगेटिव नंबर। तो अगर जीरो से आगे की संख्याएं जितनी होती हैं 1 2 3 4 5, इनकी बात करें तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी गणन संख्याएं। जीरो के बाद की जितनी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। और अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, अगर जीरो उसमें शामिल कर लिया जाए प्राकृतिक संख्याओं में, तो फिर वही संख्या आपकी होल नंबर कहलाती है यानी पूर्ण संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित किया जाता है तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। अगर जीरो बाहर है, 1 2 3 4 5 खाली गणन करने वाली संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। अगर जीरो उसमें शामिल है तो उसे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब अगर बात करते हैं उसी में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली गई, -1 -2 -3 -4 5, जीरो भी शामिल है और 1 2 3 4 5 भी शामिल है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आपको और डिटेल से आएगा। सबसे पहले पहली परिभाषा जानते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आ गया है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अभी आप लोगों ने जो है लाइन ग्राफ पे देखा था कि जीरो को छोड़ के जितने भी 1 2 3 4 5 संख्या होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, याद रखिएगा आप लोग, एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब बढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ। अगली परिभाषा है आपकी अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। देखिए आप लोग इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं अनुवर्ती संख्या की। यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको अनुवर्ती, देखिए अनुवर्ती संख्या को आप लोग 1 2 नाम से और जानते हैं। अनुवर्ती को आप लोग उत्तरवर्ती नाम से जानते ही होंगे। अब इस सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में खास बात यह है कि इसे हम अनुवर्ती, उत्तरवर्ती तथा एक नाम से और जानेंगे, वो है परवर्ती संख्या। अनुवर्ती को परवर्ती नाम से भी जाना जाएगा इस सेमेस्टर में। तो चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा। किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की अनुवर्ती या परवर्ती कहलाती है। इसे उत्तरवर्ती भी कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। अब यहाँ पे परवर्ती बार बार इसे कहा जाएगा। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या को परवर्ती संख्या भी कहते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण 6 + 1 7, ठीक है। 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 की आपसे मान लीजिए परवर्ती संख्या पूछा तो 1 जोड़ देंगे, तो ये आपकी अनुवर्ती उत्तरवर्ती। अब बात करते हैं अगली संख्या की। अगली संख्या क्या है, पूर्ववर्ती संख्या क्या है। किसी संख्या में 1 घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी मान लीजिए आपके सामने कोई भी संख्या दी हुई है, 4 दिया हुआ है, उसमें आप 1 घटा देंगे तो ये जो है 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 हो गई। 6 इसमें यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 6 दिया था, 1 घटा दिया गया 5 है। तो कोई भी संख्या है अगर आप उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं तो उसकी अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती जितनी भी संख्या है, 1 जोड़ने पर ये सभी संख्या प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती कहते हैं। अगर 1 घटाया जा रहा है तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं। तो जैसे मैं आपको लाइन ग्राफ पे दिखा चुका हूँ वही है ये आप लाइन ग्राफ एक बार फिर से देख सकते हैं। ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ पे जीरो भी सम्मिलित कर लिया जा रहा है, तो यही जो आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएंगी। परिभाषा एक बार ध्यान से देखते हैं।
प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे होल नंबर भी कहा जाता है, होल नंबर अंग्रेजी में। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 अगर इसको सम्मिलित कर लिया गया जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में तो ये आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो आपकी पूर्णांक कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। आप लोगों ने लाइन ग्राफ पे देखा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए निगेटिव संख्या भी, जीरो भी है, 1 2 3 4 5 यानी पॉजिटिव संख्या है। अब इन तीनों को संयुक्त रूप से आपका जो है इंटीजर कहा जा रहा है, यानी पूर्णांक संख्या कहा जा रहा है। तो यही इसकी परिभाषा है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य शामिल हो रहा है यानी 0 1 2 3 4 5 तो आपकी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कही जाएंगी, और केवल प्राकृतिक संख्या है यानी गिनने वाली संख्या है तो आपकी प्राकृतिक संख्या कही जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा ये तीनों परिभाषाएं, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है -3 -2 -1 0 1 2 3 यानी ऋणात्मक संख्या भी हैं, जीरो भी शामिल है और पॉजिटिव संख्या शामिल है, तो इन तीनों को जो है पूर्णांक कहते हैं सम्मिलित रूप से। देखिए अब आपके सामने अगली परिभाषा है सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इन्हें अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाने का मतलब उन्हें भाग देने पर पूरा शेषफल 0 आए या कुछ ना आए, 1 आए, कट जाए यानी पूरी संख्या वो कट जाए, विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए 2 4 6 8 या 10 12 जो भी लिखेंगे आप, ये सभी संख्या अगर 2 से कट जा रही हैं, जैसे 2 को आप भाग देंगे, जैसे 10 को आप 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगी पूरी 5 आएगा, तो इसे जो है आप सम संख्या कहेंगे। यानी ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। अब विषम संख्या के बारे में जानते हैं। ये सम संख्या की पूर्णतया उल्टी होती है, यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपकी देखिए 1 3 5 11 17 29 39 यानी ये अभाज्य संख्या भी होती हैं, और विषम संख्या यानी जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब आगे की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं यानी विभाजित नहीं होती हैं, वह सभी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे आप देखिए 2 3 7 11 13 ये जितनी संख्या लिखी हुई हैं ये आपकी केवल या तो अपने आप से विभाजित होगी या तो 1 से विभाजित होगी, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, चाहे वो 2 हो 3 हो। ये अभाज्य संख्या की खासियत होती है, वो अपने आप से कटती है या तो फिर 1 से कटती है, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि एक कैसी संख्या है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए अगली परिभाषा है आपकी भाज्य संख्या, यानी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहलाते हैं। ये अभाज्य का ठीक उल्टा रहेगा, यानी अभाज्य संख्या जो है स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटती है, लेकिन भाज्य संख्या जो है स्वयं से भी कटती हैं, 1 से भी कटती हैं और अन्य किसी संख्या से भी कट जाती हैं। जैसे ये आपकी 4 है, 2 से भी कटेगा, 6 है ये 3 से भी कटेगा, 8 है ये 2 से भी कटेगा, 9 है आपका ये 3 से कट जाएगा, 1 से कटेगा। तो ये सभी संख्या जो एक स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब अगली परिभाषा है आपकी असहभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर, यानी जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात जिसका मासा 1 हो, वो एक साथ से अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए ये जोड़े के रूप में रहेंगी। जैसे ये देखिए आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 और 9, ठीक है। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी केवल इनका मासा केवल 1 ही रहेगा और कोई कॉमन नहीं रहेगा, तो ये असहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 और 9 का मासा निकालेंगे तो आपको 1 के अलावा और कोई मासा नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 25 में भी सेम वही है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 8 9 12 इस सब में भी एक ही मासा है। तो ऐसी सभी संख्या जिनका मासा 1 ही हो यानी कोई उनमें कॉमन फैक्टर ना हो वो असहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 11 13 है, अब इनमें 2 का अंतर रहता है, यानी इन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर चलता है, ठीक है। जैसे 13 15 रहेगा, इनके बीच में भी 2 का अंतर रहेगा, 17 19 रहेगा, तो ये सभी युग्म अभाज्य संख्या कहलाते हैं। याद रखिएगा, ऐसी सभी अभाज्य संख्या जिनके बीच में अंतर 2 रहता है उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट, युग्म यानी युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी 2, तो ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 रहता है युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं।
अब अगले परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। परिमेय संख्या महत्वपूर्ण परिभाषा है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपसे पूछा जा सकता है। तो वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें हम अंश बटा हर यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब जैसे ये 3/4 है, ये सभी जो भिन्न में जिन्हें लिखा जा सकता है वो सभी परिमेय संख्या कहलाती है। 3/4 यहाँ पे 3 अंश है, 4 हर है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएंगी। इन्हें रेशनल नंबर कहते हैं, भिन्न के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है। अब अगली परिभाषा है अपरिमेय संख्या है, यानी वह संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका √2 है, अब इसको आप अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सबसे छोटे रूप में लिखा गया है, आप इसे जो है परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो जितनी भी सभी परिमेय यानी जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय जिन्हें अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है भिन्न के रूप में, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, यानी रियल नंबर। यानी यानी परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर मिलाया जाता है तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। 4, 6, 2, √7 + 4 ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या की परिभाषा है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी रूट के अंदर अगर आपके माइनस आ रहा है, जैसे आप रूट लिखे हैं, रूट के अंदर -3 आ रहा है, तो ये काल्पनिक संख्या होगी। यानी ऐसी संख्या जो वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करती है वही आपकी काल्पनिक संख्या होती है, यानी जो वर्तमान रूप में संभव नहीं हो सकती है वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अगर आपके रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो ये संख्या मान लीजिएगा आप लोग कि वो काल्पनिक संख्या है। अब आपका नंबर सिस्टम की जितनी परिभाषाएं थी इंपॉर्टेंट वो समाप्त हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा